नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएल लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास मैथ की क्लास, और मैथ की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन चलेगा अभी, और हम लोग मतलब ऐसे क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे जो हमारे आगामी आने वाले पेट के एग्जाम में और यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट सब के लिए उपयोगी रहेगा, अच्छा रहेगा। उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, शेयर कर दीजिएगा, और सब लोग लाइक कर दीजिएगा। अब सेशन बहुत बेहतरीन चलेगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मोटिवेशन कोटेशन के साथ शुरुआत करते हैं। कहता है इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। इतिहास अगर आपको लिखना है तो उसके लिए कलम की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए हौसलों की जरूरत होती है। और हौसला कैसे आता है भैया? हौसला आप बिल्कुल ये सोच लीजिएगा, नहीं नहीं मुझे करना है तो करना है, ठान लीजिएगा। अगर आपने ठान लिया तो आप करके जरूर दिखाएंगे। ये मोटिवेशन कोटेशन आपने संज्ञान में रखेंगे, और इसके हम लोग आगे चर्चा करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है अंडर रूट क्वेश्चन मार्क अपान 196 बराबर 72/56, ये लिखा गया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ये तो हम मान लिए कि भैया दोनों पक्षों का नहीं, ये हम रूट यक्स माने। क्या माने? रूट यक्स। और बटे में क्या आ जाएगा? 156 किसका होता है? 196 किसका होता है? 14 का होता है। ठीक है, ये आ गया 72/56। 14 चौको 56 होता है, और 4 से कितना हो गया? 18 हो गया। 4 से कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, तो भैया अंडर रूट यक्स की वैल्यू हो गई 18। अब दोनों पक्षों का स्क्वायर हो जाएगा, तो यक्स की वैल्यू 18 का स्क्वायर 324 आ जाएगा। 324 आपका राइट आंसर, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इस क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे। क्लियर ना? किसी कोई समस्या आई हो, कोई परेशानी आई हो तो आप बता दीजिएगा, मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, आप बढ़िया अच्छे से देखिएगा वीडियो, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे ये क्वेश्चन उन तक भी पहुंच सके। और इन क्वेश्चनों को हल्के अंदर लेना, ये आपको हूबहू क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, ये फुल गारंटी है। ठीक है, और कंटेंट आपको वही दिया जाता है जो बहुत ही उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 किसके बराबर होगा? तो भैया इसमें जब इस टाइप का होता है क्वेश्चन, तो हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, परमेयीकरण, रेशनलाइजेशन। परमेयीकरण का मतलब क्या होता है? परमेयीकरण का मतलब होता है कि जो हर में दिया जाए, हर में उसको रूट पसंद नहीं आता, तो हर में जो दिया जाए उसको चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कराते हैं। तो यहाँ हम लोग चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। तो रूट 5, तो जब हम लोग ऐसा कराएंगे ना, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा पता है? नहीं पता। ये चिन्ह बदल करके ऊपर बैठ जाता है, इनका डिफरेंस नीचे आता है। 5 और 3 के बीच कितने का अंतर? 2 का अंतर रहेगा। तो ये ऊपर, ये हमारा रूट 5 प्लस रूट 3 है, तो ऊपर चला जाएगा, तो रूट 5 माइनस रूट 3 हो जाएगा। और रूट 5 माइनस रूट 3 पहले से उपस्थित है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोले बिल्कुल बन जाएगा। और बटे में क्या आएगा? बोले 2 आएगा। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 2ab, 2 रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 2 आएगा, तो 5 3 8 हो गया। अब हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 4 माइनस रूट 15, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये किसमें दिख रहा है? सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। बात समझ आई कि नहीं आई?
जिसको बात ना समझ आए पूछते रहिएगा, ठीक है। आपको आएगा आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा, लेकिन कब, जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तब, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अगर बिक्री टीवी सेट का मूल्य अगर घटेगा, क्योंकि मूल्य गुणा भाव, मूल्य गुणा बिक्री बराबर ही तो होगा आय, होगा कि नहीं। और मूल्य में अगर हम वृद्धि करेंगे तो बिक्री में कमी होगी, ठीक है। तब और इन दोनों पे जो असर पड़ेगा सीधा किस पे जाएगा, आय पर जाएगा। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन प्लस माइनस एम एन अपान, ठीक है। अगर वृद्धि होती है तो प्लस, कमी होती है तो माइनस, ठीक है। और इसका जो प्लस और माइनस है इन दोनों पे डिपेंड करता है इसका प्लस माइनस, ठीक है। तो हमने देखा टीवी सेट का मूल्य कितना था, 30% घटाने पर, तो माइनस का 30, उसकी बिक्री 20% बढ़ गई तो प्लस का 20, और प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 600 बटा 100, क्लियर। तो 30 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 36, और 36 में प्लस 20 तो माइनस का 16 आ जाएगा। माइनस का 16% क्या शो करता है, माइनस शो करता है कि कमी हो रही, यानी 16% कमी हो रही, डिक्रीज हो रहा है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर। बात समझ आई कि नहीं। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन प्लस माइनस एम एन अपान, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान से इनको कर लेना। अगर आपको ये फार्मूला मतलब कैसे प्रयोग किया जाता है और क्वेश्चनों में ये देखना हो तो आप डीएल लर्नर्स पर ही आप जाएंगे, प्लेलिस्ट पर, मैथ की प्लेलिस्ट पर, मैथ बाय शिव द्विवेदी पे, वहाँ पे आप देखेंगे परसेंटेज के वीडियो पड़े होंगे। तो परसेंटेज के वीडियो को आप जब देखेंगे तो उसमें से ये फार्मूला आपको नजर आएगा, ठीक है। तो आपको प्रयास करना है, आपको पढ़ना है तो आपको ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा, हम आपको बताते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र ज्ञात करें। 4 खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी हैं, इनकी जो औसत उम्र है 18.5, हमने कहा ठीक। कहता है अगर कोच भी शामिल हो जाए, कोच शामिल हो जाएगा तो 5 लोग हो जाएंगे। कोच भी शामिल की जाए तो उसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ गई, ठीक है। 20% बढ़ जाती है तो कोच की उम्र ज्ञात करो। अब जब 20% बढ़ गई तो 18.5 का जब आप 20% निकालोगे तो कितना आएगा, बताओ भाई कितना आएगा। 18.5 का आप 20% निकालना, 20% का मतलब 1/5, तो 5 तिहाई 15, ठीक है। फिर कितना बचा 3, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, फिर 3 बचा, 5 सत्ते 35 हो गया। तो कितना आ गया 3.7, ठीक है। 3.7 वृद्धि हो गई तो 7 5 12 की 2, 8 18 3 21 1 22, 22.2 हो गया, क्लियर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप वैसा करना, 4 का गुणा इसमें कराना, 5 का गुणा इसमें कराना, जो ये आ जाए उसमें से ये वाला घटा देना, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत करके दिखाते हैं, ठीक है। 5 गुणा 22.2 गुणा 5 करेंगे, 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 एक 11, 5 दूनी 10 एक 11, 111 ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 की 0, 4 अट्ठे 32 एक 33, और 4 एकम 4 3 7 73 हो गया, ठीक है। तो 111 में से 73, ये जो 73 आया है
111 में से हटा देते हैं थोड़ा, तब आपको समझ आएगा। तो मैंने क्या बताया कि भैया इसका आया 111 और उसका आया कितना 73, तो घटा दो तो कितना बचा, 11 में 3 गया कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 11 में 3 गया तो कितना हो जाएगा 8, और इधर कितना हो जाएगा, इधर 10, 7 3 10, 38 आएगा आंसर। गड़बड़ हो गया, 38 आंसर आएगा इसका। 28 वर्ष दे रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया। 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 11, 5 दूनी 10 11, 22.2 111 आ रहा है। 5 दूनी 10 11, 5 दूनी 10 11। ठीक है, 4 पंचे 20 की 0, 4 अट्ठे 32, 33 34। अरे गड़बड़ हो गया यहाँ पे, गुणा गड़बड़ हो गया भाई। थोड़ा अगर चूक जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 18.5 था, 4 पंचे 20 की 0, 4 अट्ठे 32, 33 34 की 4, हासिल लगा 3, 4 एकम 4 3 7 74 हो गया। तो जब हम लोग भैया 111 में से 74 घटाएंगे, ठीक है, 74 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 इधर बचेगा, 37 बचेगा। कितना आएगा 37। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब दोबारा से समझ लो कि उसने कहा कि 4 खिलाड़ियों का औसत उम्र 18.5 था, तो हमने लिख दिया। फिर वो कहता है कि अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर दी जाए, तो कोच भी अगर शामिल होगा तो एक बंदा आ जाएगा, और जब एक बंदा आ जाएगा ना, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हमने देखा कि वो कहता है कि औसत 20% बढ़ जाता है। तो 18.5 था, 18.5 का हमने 20% निकाला तो 3.7 आया। 3.7 हमने 18.5 में जोड़ा तो आ गया 22.2। अब इसमें कोच शामिल है, और हमको पता होता है कि जब औसत और हमको औसत दिया जाता है, पदों की संख्या दी जाती है, तो हमको योग निकालना होता है, तो इन दोनों का गुणा करा देते हैं। गुणा कराया इधर तो 111 आया, इधर कराया 74 आया। इसमें कोच शामिल है और इसमें कोच शामिल नहीं है, तो इसमें 111 में से 74 घटाया तो कितना आ गया 37। तो जो 37 आया यही कोच की उम्र। क्लियर? आगे बढ़ो। आगे देखो लिखा है 885 गुणा 885 गुणा 885 प्लस 115 गुणा 115 गुणा 115 बटा 885 गुणा 885 प्लस 115 गुणा 115 माइनस 885 गुणा 115। ये लिखा गया है। एक फार्मूला आपने शायद कभी पढ़ा होगा, आपने शायद कभी फार्मूला पढ़ा होगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a। ये शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब ऊपर ध्यान से देखो, ये क्या लिखा है 885 का क्यूब लिखा है कि नहीं, 885 का 3 बार गुणा यानी 885 का क्यूब, 115 का 3 बार गुणा यानी 115 क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा और दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और जो ये लिखा है तो हो जाएगा 885 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर माइनस 885 गुणा 115। तो ये पोर्शन ऊपर वाले से कट जाएगा और फिर बचेगा क्या, a प्लस बी बचेगा, यानी 885 में 115 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका इसमें फार्मूला यूज हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 है। ठीक है, तो 37 सही 1/2 को सारे को 37 दूनी 74 1 75, यानी इसको हम लिख सकते हैं 75/2 में कुल कितने 1/8 है। अगर आपसे कह दिया जाए 15 में कितने 5 है, ठीक है,
तो आप 15/5 कर देते हैं, 3 निकल के आता है। उसी तरीके से उसने पूछा 75/2 में कुल कितने 1/8 है, तो आप क्या करेंगे 75/2 में 1/8 से डिवाइड कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। डिवाइड करते हैं तो 75/2 और डिवाइड का जो चिन्ह होता है उसको गुणा में कर दो और ये पलट जाएगा। 2 चौको 8, 75 चौको 300, 75 चौको 300, 300 आपका राइट आंसर। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ठोको दबा के और शेयर भी करो सब लोग, ठीक है? शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बता भी देना क्लास कैसी लगी, अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्या सिस्टम रहा, वो पूरा आप बता दिया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लिखा है √1 + 27/169 इक्वल ब्रैकेट के अंदर 1 + x/30, ठीक है? ये दिया गया। तो जब ये दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 169 1 कम 169, 169 में 27 जोड़ेंगे, कितना आएगा 196। क्या आएगा 196। तो 196/169 ये बना। तो इसकी वैल्यू तो सबको पता है, क्या हो जाएगा 14/13, यानी 14/13 हो गई, ठीक है? और क्या करें, ये एक इधर ले आओ, एक माइनस हो गया, बराबर में क्या हो गया x/13 हो गया, ठीक है? तो अब 14/13 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/13 आ जाएगी। 13 एलसीएम लेंगे नीचे आ जाएगा और 13 1 कम 13 तो ये 14 बना रहेगा, माइनस ये 1 है बटे में, तो 13 1 कम 1 का 13 हो जाएगा, 13 को ऊपर लिख देंगे, 14 - 13 तो 1/13 आ गया। और बराबर में क्या है x/13 है, 13 से 13 कैंसिल, तो x की वैल्यू 1 आ गई, 1 आपका राइट आंसर, ठीक है? सब हलवा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया इसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत मस्त होकर पेपर देना है, बहुत अच्छा स्कोर जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर डर गए, जो डर गया वो मर गया, ठीक है? तो डरना बिल्कुल नहीं, लगे रहना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बिल्कुल मैथ आनी तय। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है 141 गुणा 142 गुणा 143 को 6 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा? ध्यान देना, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि लिखा है 141 गुणा 142 गुणा 143, ठीक है? और इसको डिवाइड करना है 6 से। तो 141 में 6 का आप डिवाइड करें, 6 दूनी 12, 13 14 21 हो गया, 6 तिरका 18, 18 3 21, यानी प्लस का 3 रिमाइंडर इसमें बचा। पूरा गुणा नहीं कराना है, इसमें क्या बचेगा प्लस का 4 बचेगा, इसमें क्या बचेगा प्लस का 5 बचेगा। इनका सब का आपस में गुणा कर लेंगे, इसका सब का आपस में गुणा कर लेंगे। जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा भाई, हम लोगों को मिलेगा इसमें तो 3 चौको 12 और 12 पंचे 60। तो 60 में से जब 6 का डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। 0 हमारा राइट आंसर, यानी 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बिल्कुल बताएं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं? तो इसके लिए एक आप कॉन्सेप्ट याद रखना। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि भैया जिन संख्याओं के अंत में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, क्या क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, या 0 की और डिजिट आ जाए, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी संख्या के लास्ट में 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए,
8 दिख जाए और 0 आपको विषम में दिख जाए। कैसे? 0 1 बार दिख जाए, 0 3 बार दिख जाए, 0 5 बार दिख जाए, 0 7 बार दिख जाए, 0 9 बार दिख जाए, 0 11 बार दिख जाए, 0 13 बार दिख जाए। इस टाइप से आपको कुछ भी दिख जाए। 0 अगर हमको ऑड नंबर में दिख जाएगा तो निश्चित तौर पे ये कभी भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान, क्या क्या ध्यान रखेंगे? जिन संख्याओं के अंत में यानी इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए या 0 की ऑड डिजिट दिख जाए, यानी 0 1 बार दिख जाए, 0 3 बार दिख जाए, 0 5 बार दिख जाए, 0 7 बार दिख जाए, यानी विषम में 0 दिख जाए, वो कभी भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो अब जब इसमें बोला गया निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यही इन्हीं में से कोई फॉलो करता हुआ नजर आएगा। तो डी ऑप्शन फॉलो कर रहा है। इसके लास्ट में क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। 2 दिखने के नाते ये कभी भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो हमने आपको लिखाया होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, कि जैसे हमने जो पेट की पहली क्लास डाली थी उसमें जो पूर्ण संख्या वाला डाला था, उसमें से हमने फार्मूला आपको लिखाया होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n + 1/2 होता है। अगर औसत पूछ दिया जाए, एवरेज पूछ दिया जाए, तो पदों की संख्या योग बटे पदों की संख्या क्या हो जाएगी? n। तो अब एवरेज क्या हो जाएगा? n + 1/2। तो n क्या है? 10 + 1/2, 11/2 कितना हो जाएगा? 5.5। ये आपका राइट आंसर, 5.5 इज द राइट आंसर। ये आपको बात ध्यान रखनी है। क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है यदि 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x के अंत में 5 होता है तो x का मान कितना होगा? 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x कहता है यूनिट डिजिट इसका आ रहा है 5। एक बात विचार करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बात आप विचार करना, 2 की पावर कुछ भी आप रख दो, 2 की पावर आप कुछ भी रख दो। हम अगर 2 की पावर कुछ भी रखते हैं तो हमारा मान हमेशा क्या आता है? 2 ही, हमेशा इवन आएगा। क्या आएगा? हमेशा आएगा इवन। ठीक है, हमेशा इवन आएगा। 2 की पावर कुछ भी हो उसका मान हमेशा इवन आता है, और 5 की पावर कुछ भी हो उसका मान हमेशा 5 आता है। ये हम लोगों ने सीखा है कि नहीं? 2 की पावर कुछ भी हो उसका मान हमेशा इवन आता है, सम आता है, और 5 की पावर कुछ भी हो उसका मान हमेशा 5 आता है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? जब इवन किसी 5 के साथ इंटू कराता है, मल्टीप्लाई होता है, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या देता है? 0। 5 कदापि नहीं दे सकता, 5 किसी भी हालत में नहीं दे सकता। तो x का मान कोई नहीं हो सकता, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल कर लेना। बहुत अच्छी चीजें आपको रियल लर्नर्स देता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपसे शुल्क नहीं ली जाती। शुल्क केवल इतनी है, ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया करो, जिससे आपको और आपके मित्रों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके। ठीक है, आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब मारो। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, फिर उसके बाद बेल आइकन भी दबा देना, और उसके बाद आपको क्या करना है? अपने मित्रों के साथ शेयर, फेसबुक
यूट्यूब और मतलब फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप कर सकते हो, जो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो सब जगह शेयर करिएगा। फिर उसके बाद आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य करना है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए क्लास का आनंद लेंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।